Hello and welcome back to the channel. Myself Dr. Kuldeep Singh Yadav, an MBBS graduate and a COVID warrior. जी हाँ, I am an MBBS doctor from Penza State University, Russia. स्वागत है आपका वार्तालाप विद कुल्लू एपिसोड नंबर 2। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो पहले एपिसोड में मैंने डॉक्टर निसर्ग शाह, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट है, उनसे उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम डॉक्टर बंसरी पटेल, जो कि 4th ईयर में अभी पढ़ रही है, उनसे हम उनकी जर्नी, उनके एक्सपीरियंस और ओवरऑल एक व्यू लेंगे, जिससे पता चलेगा कि रशिया में एमबीबीएस करना कैसा होता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए है, सब कुछ जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर बंसरी पटेल टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। Hello everyone, Namaste. My name is Bansri H. Patel and I'm a medical student. I'm a 4th year medical student currently pursuing my MBBS from Penza State University, Russia. Welcome doctor on the show Vartalap with Kullu episode number 2. Thank you so much. I'm so glad to be here, to be very honest. Pleasure is on mine. So can we start? Yeah, sure. Very excited. My first question is, why you choose medical field? I mean, why you want to be a doctor? See, जब हम छोटे होते हैं तो हमसे सब पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, तो ऑलमोस्ट सबका आंसर होता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। पर बड़े होते होते तक 10th के बाद तक हमें ये पता चल जाता है कि हमारे बस की नहीं है। बट जब से मैं छोटी थी तब से मेरा हमेशा ऐसा रहा है कि जो मुझे करना होता है वो मैं करती ही हूँ। तो बेसिकली वन ऑफ द रीजन इज दैट, एंड I actually wanted to be a doctor because I have that feeling that I want to help as many people I can. So basically one of the reason is that also. Wow, what a great reason. Thank you. The second question is, why not India? मतलब इंडिया से बाहर क्यों जाना पड़ा? कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से बाहर जाना पड़ा? हाँ, तो जब भी कोई बच्चा स्पेशली मेडिसिन करने के लिए बाहर जाता है तो इंडिया के मोस्टली लोगों का ये परसेप्शन होता है कि इनको इंडिया में एडमिशन नहीं मिला होगा। मोस्टली लोगों का ये होता है। बट लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल रहा था, बट आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर थिंग्स। और मुझे हमेशा से ही बाहर ही सेटल होना था, और आई थॉट के व्हाई नॉट डू इट फ्रॉम अब्रॉड ओनली। अगर मुझे बाहर ही सेटल होना है तो आई शुड डू माई मेडिसिन फ्रॉम अब्रॉड ओनली। सो दिस इज माई मेन रीजन दैट आई एम डूइंग एंड परस्यूइंग माई MBBS फ्रॉम रशिया। ओके, ये काफ़ी सारे इंडियंस पेरेंट्स का भी रहता है कि वो फिर आप बाहर से एमबीबीएस या कोई भी कोर्स करके आते हो तो फिर वो सोसाइटी जजमेंटल हो जाती है। Exactly. कि यहाँ एडमिशन नहीं मिला होगा इसलिए बाहर से किया है, फिर थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है। एंड आई एम एक्चुअली टेलिंग यू गाइज, ऐसा सीरियसली कुछ नहीं होता। चाहे आप किसी भी कंट्री से करो, मेडिसिन तो मेडिसिन है ना। MBBS एक डिग्री, वो तो सारी कंट्रीज में वही होगी। सबको यही सिखाया जाएगा कि लोगों को ठीक कैसे करना है। वही फिर वो पूरा आपके नॉलेज और स्किल पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। ओके, ग्रेट आंसर बाय यू। थैंक यू। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी इंडिया के बाहर, यानी कि रशिया जहाँ से आपने किया है MBBS, उसकी, और क्या रियलिटी निकली? मतलब कुछ ऐसा हुआ हो कि मैंने ये सोचा था पर ये नहीं था, कुछ अच्छा हुआ हो, कुछ बुरा हुआ हो, आपका एक्सपीरियंस शेयर करें थोड़ा। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना है रशिया, तो मुझे ऐसा था कि एक्चुअली हम कभी पहले बाहर जाते नहीं है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था आउट ऑफ इंडिया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कल्चर डिफरेंस बहुत होगा, वहाँ के लोग बहुत जजमेंटल होंगे, एंड स्पेशली टीचर्स पार्शियलिटी करेंगे हमारे साथ। मतलब मोस्टली मैंने आप वेब सीरीज वगैरह देखते तो आपको समहाउ यू गेट द आइडिया कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। बट व्हेन आई रीच्ड देयर
मतलब मेरा परसेप्शन जो था कि ऐसा 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 होगा, दैट कम्प्लीटली चेंज। वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के लोग, स्पेशली वहाँ के टीचर्स, दे वर सो सपोर्टिव, और उन्होंने हमें बिल्कुल बेसिक से प्रॉपरली हर एक चीज़ वहाँ की समझाई और सिखाई। सो दैट वॉज माई एक्सपेक्टेशंस वर प्रिटी बैड, बट वहाँ जाकर आई फील के दैट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजन आई हैव मेड इन माई लाइफ। ओके, और मतलब हो क्या जाता है, हम पिक्चर्स वेब सीरीज में ऐसा देखते हैं कि वो स्टीरियोटाइप सा हो जाता है कि इंडिया से बाहर जाने में ऐसा ऐसा दिक्कत होता है, स्टूडेंट्स को ऐसा होता है, पर वैसा बिल्कुल नहीं था, उल्टा पॉजिटिव पिक्चर आपको देखने को मिला। एग्जैक्टली। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट योर फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस? सब कुछ यहाँ से जाने से लेकर एग्जाम, स्टडी, सेटल होना, हॉस्टल लाइफ, योर फ्रेंड्स, फूड, ट्रैवलिंग, सब कुछ आपका फर्स्ट ईयर में कैसा रहा? See, this is my favorite question because मेरा अभी तक, I'm in 4th year, my best year was my first year. So पहले तो एक्साइटमेंट ही इतनी होती है कि भाई अब तो जाना है, अब तो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, और बिल्कुल काफ़ी मतलब 2-3 महीने पहले से पैकिंग चालू हो जाती है, फिर सब शॉपिंग चालू हो जाती है कि वहाँ जाके ये करेंगे वो करेंगे। तो बिल्कुल। माई जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम मुंबई, वहाँ से मेरी फ्लाइट थी, ओके और वहाँ से हमारा हॉल्ट था दुबई, अबू धाबी में। तो ओके इट वॉज, ये मेरा पहला इंटरनेशनल फ्लाइट था, एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। और आपको बताया, इसी एक्साइटमेंट में मैं सिक्योरिटी में अपना एक बैग ही भूल गई थी। तो और बोर्डिंग, मेरा कॉल आ रहा था बोर्डिंग में, आई वॉज द लास्ट पर्सन देयर। वो तो अच्छा हुआ, मैं बैग को जाने दी, पर मैं रशिया पहुंच गई। देन आई रीच रशिया, और वहाँ की ठंड वॉज सो इनसेन, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। बट वहाँ के जैसे ही हम पहुँचे, वहाँ सारे सीनियर्स, खुद युवराज सर इज़ अ पर्सन बिकॉज ऑफ हुम वी आर देयर एंड आई एम देयर। सो वहाँ सारे लोग थे, सारे सीनियर्स थे, तो दे गाइड अस हमारे रूम तक। रूम वॉज वेरी गुड, आई एम टेलिंग यू। और मेरे जो रूममेट्स थे, दे वर ऑल्सो वेरी गुड, मैं उनको नहीं जानती थी, बट देर वॉज अ स्नैप, देर इज अ कनेक्शन कि नहीं, दीज आर गुड रूममेट्स आई गॉट। एंड सो प्रिटी मच इट। फिर हम वहाँ से डिनर करने गए। दिस इज माई जर्नी। बट वेन यू टॉक अबाउट माई फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस अबाउट फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि हम बहुत सारे लोग इकट्ठे गए हुए होते हैं, और मोस्टली सब अलग अलग कंट्रीज से होते हैं, इंडिया से होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इसको जान ले, ये कैसा होगा, ऐसा। तो बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, हमारे ग्रुप्स बन जाते हैं, हम घूमने जाते हैं। बराबर। तो इट इज़ सो मच फन। फर्स्ट ईयर इज़ एक्चुअली द बेस्ट पार्ट। और मैं कहती हूँ कि फर्स्ट ईयर सबको बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मजे की बात ये है कि मैं अपने ईयर के लोगों के साथ नहीं घूमती थी, मैं सारे जो उस टाइम के 4th ईयर के स्टूडेंट्स थे, मैं उनके साथ हैंग आउट करती थी। और वो बेस्ट पार्ट था, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मेरे ईयर के लोग, उनको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बट आई यूज्ड टू हैंग आउट विद माई सीनियर्स एंड आई यूज्ड टू शो ऑफ अ लॉट। आई शुड नॉट say this but I used to do it. Yeah, so it was the best year and it was fun. ओके ओके, तो मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट ईयर में हम यहाँ से एडमिशन लेके वहाँ जाते हैं, तो एक पार्ट रहता है, सेंसिबल पार्ट रहता है हमारे फैमिली वाला, कि हम फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं, इतने दूर जा रहे हैं। यहाँ इंडिया में कैसा है, हम एक कॉल करें तो एक ही रात में घर पे भी पहुँच सकते हैं। ये पूरी कंट्री चेंज हो जाती है। तो क्या आपके फैमिली का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था आपका MBBS करने का, और कैसे आपके फैमिली ने ये हैंडल किया? अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछते हैं, तो मैं पिछले 3-4 साल से ऑलरेडी बोर्डिंग स्कूल में थी। सो वैसे ही मैं साल में एक आध बार ही घर आती थी, मोस्टली 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा। तो आई थिंक इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर माई पेरेंट्स टू हैंडल दैट। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, तो सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जो 12th के बाद पहली बार अपना घर छोड़कर जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स के लिए ये बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। बट
trusting their children is very important. They are trusting their child कि आप मेरा बच्चा बाहर जा रहा है and he or she will manage. So इसी होप और ट्रस्ट पे अपने माँ बाप हमें बाहर भेजते हैं एंड दुख तो सबको लगता है चाहे किसी के भी पेरेंट्स हो. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. सही बात है. Okay, let's move on to next question. Yes. Tell me, what is the difference you feel between atmosphere, studies, material, teachers, teaching style between Indian MBBS and foreign MBBS? See, I've never experienced MBBS in India. पर मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैंने जितना भी उन लोग से बात किया है डिफरेंस के बारे में, तो हमारा मेन डिफरेंस, मैं पॉजिटिव डिफरेंस ये बताना चाहूँगी कि MBBS अगर इंडिया में करते हैं तो एक क्लास में देयर आर अराउंड 60 स्टूडेंट्स, 50-60 ऐसा. बट हमारा जो कॉलेज है, मोस्टली इन रशिया सारे कॉलेजेस में दे डिवाइड यू इन ग्रुप्स, मोस्टली 15 का, मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स आर इन वन ग्रुप. तो इससे क्या होता है, प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से हो पाते हैं, टीचर का फोकस हर एक बच्चे पर होता है, और सो दैट तो हर एक बच्चे पे अगर टीचर का फोकस होगा तो बंदा और अच्छा परफॉर्म करेगा ऑब्वियसली. सो ये मेरे को एक पॉजिटिव डिफरेंस दिखता है. बाकी आई थिंक कि एक मेजर डिफरेंस ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स पे इंडियन जो MBBS है वो काफ़ी प्रेशराइज्ड और काफ़ी बहुत ज़्यादा टफ फील इसलिए करते हैं बिकॉज हमारे रशिया में काफी लीनियंसी है. मतलब दे टीच यू बट बहुत प्रेशराइज नहीं करते हैं कि पूरा सब्जेक्ट तुम एक बार में कर लो. ऐसा देयर इज अ डिफरेंस. मतलब यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न बहुत अलग है, वहां पर बहुत अलग है. सो ये तो या एग्जैक्टली. सो सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट आई एम स्टडीइंग इन रशिया, सो आई थिंक इट इज बेटर ओवर देयर. ओके. एंड व्हाट अबाउट एटमॉस्फेयर? वहाँ पे कैसा है ठंड? आपने जैसे अभी बताया ठंड बहुत ज़्यादा है, तो कैसे आप मैनेज करते हो उस ठंड में? और क्या क्लासेस आपके रेगुलर कंटिन्यू रहते हैं ठंड में या फिर कैसा रहता है? यस, रेगुलर ही रहता है, हमें कोई छुट्टी नहीं दी जाती. ऑब्वियसली वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी अडाप्ट कर लेती है. आप कुछ चीज़ एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहता है तो अपनी बॉडी उसको अडाप्ट कर लेती है. तो वही हम स्टार्टिंग में गए 1-2 दिन तो वी वर लाइक के भाई हमसे रहा ही नहीं जाएगा, हम नहीं रह पाएंगे, इतना ठंड था. और स्नो देखना फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. बट 1-2 साल बाद ऐसा लगता था कि भाई अब ये स्नो ना आए. इतना गिरते थे उस स्नो में हम लोग. बट या वहाँ अपनी बॉडी जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं उसको अडाप्ट कर लेती है. तो इट वॉज अ प्रिटी गुड एक्सपीरियंस. सो यस, एटमॉस्फेयर ये है. और वहाँ का स्प्रिंग is the best. You can see those maple leaves and everything. That is like whatever you have fantasized कि नहीं अभी ये बाहर जा रही हूँ तो ऐसा सब देखने मिलेगा. तो yes, I've saw all of these things and I'm very happy. Yeah, exactly. Yes. Good. एंड व्हाट अबाउट टीचर्स? क्या टीचर्स ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये लोग फॉरेन मेडिकल है तो फिर हम इन्हें इतना नहीं पढ़ाएंगे या फिर ऐसे करेंगे? और लैंग्वेज बैरियर कैसा रहा आपका? सी, लैंग्वेज बैरियर इज अ थिंग. आप किसी भी कंट्री में जाओ जहाँ की मेन लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है या फिर आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम तो आएगी, चाहे आप पढ़ने जा रहे हो चाहे आप घूमने जा रहे हो. तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है. बट जो हमारी यूनिवर्सिटी है तो वो हमें मोस्टली पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाती है, तो पढ़ाई में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक, तो बिल्कुल ही नहीं आई. एंड इफ यू टॉक अबाउट टीचर्स, तो आई फील कि टीचर्स हमारे पर ज्यादा ध्यान देते हैं. कोई डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही नहीं है. दे फील कि नहीं ये बच्चे बाहर से आए हैं, अपना घर छोड़ के आए हैं, तो दे मेड अस फील लाइक वी आर होम. सो इट इज वेरी गुड. ऑल द टीचर्स आर वेरी गुड. Okay, it's a good thing. Yeah, it's a very good thing actually. Okay, moving to next point. Yeah. How was the food, traveling, and overall experience of weather of Russia? I mean, in different parts of the country. Have you traveled any famous places? No. I was hoping this question didn't come up. No, I didn't travel anywhere. Okay. And what about Russian food?
Have you tried anything? Yes, I've tried one of those things, but as I'm a hardcore vegetarian, I don't even eat eggs. Okay. So it was very difficult for me because mostly वहाँ ठंड वाली जगह है, तो वहाँ नॉन वेजिटेरियन खाना लोग हाँ, ज़्यादा हाँ। प्रेफर करते हैं मोस्टली. तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था. आप किसी भी जगह चले जाओ, KFC, मैकडी, वहाँ पर वेजिटेरियन मिलता ही नहीं था. हमें ढूंढ ढूंढ के उसको कस्टमाइज करा के बनवाना होता था. सो बिल्कुल, फूड वॉज बिल्कुल। डिफिकल्ट फॉर मी फॉर एडजस्टिंग फॉर फूड. बट वेदर वहाँ पे मैं तुरंत ही एडजस्ट कर ली थी. और दूसरी जगह मैं वहाँ गई तो नहीं हूँ, बट I've saw my seniors been there, so I think I'd love to go. अभी मैं जैसे ही वापस रशिया जाने वाली हूँ, I'm gonna travel so much, literally so much. ओके, आई अंडरस्टैंड नाउ. कोरोना पेंडेमिक की वजह से पूरा सीन हिल गया है. पूरा का पूरा. हाँ. तो द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ इज योर ऑनलाइन स्टडी गोइंग, क्योंकि अभी कोविड पेंडेमिक की वजह से यूनिवर्सिटी तो जा नहीं सकते, तो कैसा आप फील कर रहे हो ऑनलाइन क्लासेस में, और क्या डिफरेंस है ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में, और आपके नज़रिए से ऑनलाइन क्लासेस बेटर है या फिर ऑफलाइन ही बेटर था? सी बेटर, इफ वी टॉक अबाउट बेटर, कोई भी मेडिकल स्टूडेंट हो वो ये नहीं बोल सकता कि ऑनलाइन क्लासेस बेटर है, बिकॉज मोस्टली हमारा वी नीड प्रैक्टिकल, हमें एक्सपोजर चाहिए कि क्या कैसा है. और ऑनलाइन में तो हम ऑपरेशन तो हम ऑनलाइन कैसे सीख लेंगे. बट या अभी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, तो हमारे पास यही ऑप्शन है, तो इससे हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं वो कर रहे हैं. एंड एग्जाम्स तो आपको पता ही है क्या हाल है. आई वुड नॉट गो डीप, बट या इट्स अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर दिस फील्ड. मतलब मोस्टली डॉक्टर्स जो हैं पढ़ रहे हैं उनके लिए मतलब ऑनलाइन इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज वी नीड मोर प्रैक्टिकल्स. या सो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. अदरवाइज थ्योरी तो जैसे वहाँ होती है वैसे यहाँ हो रही है, बस प्रैक्टिकल्स का ही प्रॉब्लम है. यस डेफिनेटली. और वहाँ पर हमारे वी टॉक टू पेशेंट्स हम देखते हैं, तो ये हमें बहुत एक्सपीरियंस होता है. हमारे कॉलेज डेज से ही हम ये सब सीखना चालू कर देते हैं. तो ये अभी कुछ भी नहीं हो रहा ना, हमारा पेशेंट इंटरेक्शन हो रहा है. और हाँ, बेसिकली जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो बिल्कुल कम नहीं मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है. वो मिल ही नहीं सकता है बिकॉज हाँ, मिल ही नहीं रहा. और रहा मतलब इसमें किसी की गलती भी, वी कांट से किसी की गलती है, बिकॉज द सिचुएशन इज सो वर्स राइट नाउ, यू कैन सी. एग्जैक्टली. डेफिनेटली. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे आपने बताया अभी आप 4th ईयर में हो, तो आपको 4 साल रशिया में हो गए हैं, तो कौन सी आपकी ऐसी मिस्टेक्स थी, कौन से ऐसा पॉइंट्स थे जो आपने खुद सीखा, अपने से सीखा, अपने फ्रेंड्स के बारे में सीखा, नए फ्रेंड्स बनाए, फिर आपको कुछ उतार चढ़ाव जीवन में आए हो इन 4 सालों में, उनका कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे तो? सी आप जहाँ भी जाते हैं, इट्स लाइक आई एम नॉट सेइंग कि लोग बुरे होते हैं या गलत होते हैं, बट समटाइम्स वी ट्रस्ट पीपल जो हमें नहीं करना चाहिए, और ये हमें बाद में पता चलता है. बट आई विल नॉट गो डीप, बट मैं बस इतना कहना चाहूँगी, चाहे आप मोस्टली जो भी ये वीडियोस देखेगा मोस्टली वो जा रहे होंगे, उनको बहुत हेल्प आएगी. आई विल टेल यू गाइज, कीप योर सेल्फ टू योर सेल्फ ओनली. मतलब डोंट गेट टू मच एक्सपोज. मतलब पीपल दे यूज यू. मतलब हम नहीं जानते कि कौन कैसा है, हमें नहीं पता होता. हम मिलते हैं 1-2 महीने में हम जान जाते हैं, बट स्टार्टिंग में हम मिलते हैं पर हम ऐसी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए. तो आई विल सजेस्ट whosoever is watching it, mostly limit yourself and don't trust everyone you go out with or anything. Yeah, so I will not go deep in this question. It's quite, yeah. Okay, I understand. Yeah. Moving to next point, how was your hostel life? क्योंकि कॉलेज टाइम का जो होता है हॉस्टल लाइफ ही सबसे मेन पार्ट होता है. तो आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी रही, और कोई ऐसी मेमोरीज हो जो आप शेयर करना चाहती हो, जिससे व्यूअर्स को ऐसा एक व्यू मिले कि हॉस्टल लाइफ यहाँ वहाँ पे कैसी होती है, कोई भी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आपका एक्सपीरियंस हो.
hostel life, I have just one word. It is amazing. I mean, hostel life actually best part है. आप कुछ मतलब वहाँ मतलब you get to meet some friends जो बिल्कुल forever होते हैं, बिल्कुल forever. And आपके birthdays, छोटे छोटे events वो इतना excitedly celebrate करते हैं. You feel like आप अपना एग्जिस्टेंस फील करने लगते हो. यू फील हैप्पी ऑल द टाइम. तो मेरे साथ तो ऐसे बहुत ही बार हुआ है कि माई सीनियर्स हैव गिवन मी सो मेनी सरप्राइजेस एंड देयर आर फ्रेशर पार्टीज आर देयर. सो इट मतलब हॉस्टल लाइफ जो है वो बेस्ट है. आधी मतलब स्टार्टिंग में तो आप सोते ही नहीं हो रात को, पूरी रात ही जगते हो, मस्ती करते रहते हो. मतलब आई एम टेलिंग यू, हॉस्टल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ. ओके, आई कैन रिलेट टू दिस. हाँ, और आप ये देख रहे हो तो आप मेरी एक्साइटमेंट भी देख ही रहे होंगे कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ इसके बारे में बताने के लिए. यस डेफिनेटली. और एक जो आप आइसोलेट होते हो घर से थोड़ा, तो अपने आप पे आप खड़ा होना चाहते हो, कॉन्फिडेंस आपको रहता है, आप अपनी गलतियों में से सीखते हो, ये भी सब प्लस पॉइंट आते हैं हॉस्टल लाइफ के. yes, these are the very important points. You become confident and you learn. आप यही जो स्टेप्स होते हैं धीरे धीरे कि आपको फ्यूचर में जो हेल्प करते हैं, जितनी डिफिकल्टीज आती हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आप खुद से टैकल करते हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स वहाँ पर है नहीं आपको संभालने के लिए या एडवाइस करने के लिए. तो जो चीज़ आप खुद से डील करते हो, या आपको उस टाइम तो समझ नहीं आती, उस टाइम तो आप बहुत प्रेशराइज फील करते हो. बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जब आप एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करने लगते हो, तो दीज थिंग्स हेल्प्स यू अ लॉट. और इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में जाके आता है. अभी आपको समझ में नहीं आता हॉस्टल लाइफ का. हाँ, उसका एक्सपीरियंस फिर आपको फ्यूचर में काम लगता है. बहुत ज्यादा. मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, विल यू एडवाइज एनीवन जो अभी इंडिया में है, 11th या 12th में है, या फिर अभी बाहर जा चुका है MBBS करने के लिए, तो विल यू एडवाइज सम पॉइंट्स के आप इफ 11-12 में है तो क्या आप किसी को एडवाइस करोगे कि आप बाहर से MBBS करो, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी जो MBBS कर रहा है बाहर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, क्योंकि आप 4th ईयर में हो तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अभी, तो उनके लिए क्या टिप्स है? तो हम 2 पार्ट में बात करेंगे. एक 11th-12th वाले बच्चे जो हैं, जो अभी जाना चाहते हैं, उनको क्या टिप्स दोगे, और जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है उनको क्या टिप्स दोगे? जो 11th-12th में है तो और वो MBBS करना चाहते हैं, तो आई विल डेफिनेटली से कि गिव इट अ शॉट इफ यू वांट टू डू इट फ्रॉम अब्रॉड. सो प्लीज डू. मतलब ये मत सोचो कि वहां जाकर आकर तुमको एग्जाम देना पड़ेगा. मतलब अभी यू मे हैव, आपने भैया के लास्ट वीडियो में देखा होगा NMC ड्राफ्ट वाला, तो आप वो आपने देखा होगा, तो यू वुड हैव गॉट सम नॉलेज कि क्या होगा, मतलब हम वहां से पढ़कर आके. तो सेम इंडियन स्टूडेंट्स को भी ये फेस करना ही पड़ेगा. तो अगर आप इसलिए रुक रहे हैं कि वहां से यहाँ आकर एग्जाम देना पड़ेगा, तो प्लीज डोंट. एंड आई एम टेलिंग यू, एजुकेशन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है. वहां पे भी बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, और वहां के डॉक्टर्स भी आकर यहाँ पर बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं अपने. दे आर सर्विंग अ पीपल. So yeah, don't step back just because of the exam. You can work hard over there too. Yeah. Yes. यही मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगा कि गाइस, जिन्होंने अभी तक NMC ड्राफ्ट वाली अपडेट नहीं देखी, तो NMC ड्राफ्ट में बेसिकली क्या कहा गया है कि आपको जब MBBS कंप्लीट करके इंडिया आएंगे, तो आपको 2 साल में वो एग्ज़ाम क्लियर कर देनी है. उसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इस वीडियो के बाद वो ज़रूर देख लें. यस, कंटिन्यू प्लीज. Yes, so can we move on to the next part? द नेक्स्ट पार्ट इज, जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, तो उनको क्या टिप्स दोगे कि फ्यूचर में आपको हेल्प कर जाए, और आपकी कोई मिस्टेक्स हो, कोई रिग्रेट्स रह गए हो कि ये मुझे फर्स्ट ईयर में पता रहता तो अच्छा रहता, ये सब मुझे मालूम रहता तो आज कुछ और होता. ऐसे कोई टॉपिक्स, कोई पॉइंट्स हो जो आप शेयर करना चाहते हो उनके साथ? मुझे अभी तक का ये रिग्रेट होता है कि फर्स्ट ईयर के जो मेरा जो फर्स्ट सेकेंड ईयर था, वो मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया. मतलब मैं पढ़ी थी, बट मुझे ये लगता है कि मुझे थोड़ा और ज़्यादा
उसको अच्छे से सीरियसली लेना चाहिए था, बिकॉज जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपना बेस बनाने के लिए. तो आई विल सजेस्ट फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को कि प्लीज फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से, बिकॉज दीज आर द बेस, एंड बेस स्ट्रांग हो तो यू कैन मूव ऑन प्रॉपरली. तो that's my regret. Otherwise, I will, in a fun way, just because I've studied, don't miss all the fun. Yeah. but Definitely. but yeah. और क्या रहता है? हाँ आप बोलिए. प्लीज. क्या रहता है 12th के बाद जब बच्चे बाहर जाते हैं पहली बार, तो उनको ऐसा पूरा खुला वातावरण मिल जाता है और ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है, प्राउड भी रहता है कि हम अभी मेडिकल स्कूल में तो एंटर हो ही गए हैं, अभी थोड़ा टाइम है एंजॉयमेंट करने का, पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी. तो ये एक माइंडसेट रहता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों में. डोंट गेट इनटू दिस परसेप्शन. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है. यू हैव टू वर्क हार्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. यस. Okay, moving toward the last point, as an FMG doctor, foreign medical graduate doctor, आपको अपने आप पे गर्व होता है या फिर ऐसा रिग्रेट रहता है कि मैंने इंडिया से MBBS नहीं किया? क्योंकि आप भी जानते हो कि इंडिया में इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आप तो बाहर से पढ़ के आए हो, आपको कुछ नहीं आता, यहाँ के डॉक्टर्स को ही आता है. तो क्या आपको प्राउड होता है या फिर रिग्रेट होता है? See, going abroad was completely my decision, and I'm really proud of it. मतलब I don't feel कि मैं पीछे हूँ किसी से, या फिर यहाँ के डॉक्टर्स मेरे से बेटर है, बिकॉज आई नो कि मैंने वहाँ पर पढ़ा है, हमें भी पढ़ाया गया है, ऐसा नहीं है. तो अगर जिसके भी दिमाग में ये माइंडसेट है कि रशिया से पढ़कर आया है, ये डॉक्टर अच्छा नहीं होगा, तो आई एम टेलिंग यू कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको आप देख, या हमारे यहाँ के सीनियर्स अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं ऑलरेडी, तो वो इसलिए तो नहीं होंगे ना कि उनको पढ़ाया नहीं है, ऐसे यहाँ के लोगों ने पोस्ट दे दी. दे ऑल्सो हैव वर्कड हार्ड देयर, एंड दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग हार्ड ओवर हियर. सो देयर इज, अगर आप प्लीज ऐसा मत सोचिए. द पेरेंट्स जो सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को बाहर भेजना है, बट वहाँ के अच्छे वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होंगी, वो अच्छे वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, तो प्लीज ऐसा मत सोचिए. और मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स जिनसे भी मैं अभी मिली हूँ और वो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से ये होता है कि वहाँ पे प्रैक्टिकल्स तो करवाते नहीं है. तो मैंने कहा अंकल आप लोग मतलब आप वहाँ पर आके देखे नहीं है, बट वी नो कि वहाँ प्रैक्टिकल्स होते हैं. भाई हमने एनाटॉमी के प्रैक्टिकल्स दिए, हमें पता है कि वहाँ प्रैक्टिकल्स होते हैं. यस, बिल्कुल बिल्कुल भाई. तो मैं ये सबका मतलब ये थॉट जो है, यू शुड वैनिश दिस थॉट कि वहाँ प्रैक्टिकल्स नहीं होते और वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती, वहाँ सब अच्छा होता है. ओके, एंड व्हाट अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट? आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई बोला हो, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें हुई हो कि इन्होंने तो बाहर से किया है, इनको नहीं आता, कुछ ऐसा कुछ आपके साथ कोई आपका एक्सपीरियंस हो ऐसा? एक्चुअली हुआ है, मतलब लिटरली हुआ है कि आई वाज, मतलब दैट वाज लिटरली द बेस्ट, यू नो, वर्स्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. आई फील कि देयर वाज अ स्टूडेंट एक्चुअली जस्ट विद मी. तो somebody was asking कि ये फार्माकोलॉजी का एक था कि इसकी ये दवाई किस चीज की है. तो मतलब दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, वो इतना श्योर था कि मुझे नहीं पता होगी, एंड दैट पर्सन डायरेक्टली आस्क्ड माय फ्रेंड. तो बट व्हाट हैपन इज कि उसको नहीं पता थी व्हाट इज दैट, और वो इंडिया का ग्रेजुएट है एंड मी, और उनको इतना वो था कि तुम तो रशिया से पढ़ के आई हो, तुम्हें क्या पता होगा. बट मुझे पता था वो बात, और तब से आई गेस उनका मुंह बंद हो गया है. तो वो मेरे से सब कुछ पूछने आते हैं कि अब मेरे को ऐसा हो रहा है, अब मैं क्या करूं. तो इट वाज अ गुड फीलिंग, बट बैड टू के उनका परसेप्शन ही, लोगों का परसेप्शन ही पता नहीं ऐसा हो जाता है. तो वही है. हाँ, मतलब ऐसा अंडर एस्टिमेट कर देते बिल्कुल हैं अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, तो इनको पता नहीं होगा, ऐसा खुद ही डिसीजन ले लेते हैं. अभी सब कुछ पूछने आते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता. ठीक है. तो
लेट्स एंड दिस, और आगे भी बातें करते रहेंगे आपके साथ। आपको कोई टिप्स या फिर कोई भी पॉइंट शेयर करना हो फॉर एनी एफएमजी डॉक्टर जो पढ़ चुका है, पढ़ रहा है और आगे पढ़ेगा, ऐसा कोई आपको पॉइंट शेयर करना हो अपनी तरफ से तो शेयर कर सकते हैं। पॉइंट इज एक एफएमजी डॉक्टर होना, ये मतलब मैं ये फील करती हूँ कि हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए इंडिया में। बिकॉज आई नो हमारे सीनियर्स ने, हमने, हमारे जूनियर्स जो आ रहे हैं वो कितना मेहनत करता है यार, बट जब इंडिया आकर हमें इतना ज़्यादा वो कर दिया, मतलब लिटरली इतना डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, तो वो दैट इज़ वेरी हर्टफुल। एंड तो अगर ये इस वीडियो से हेल्प मिलता है कि किसी एफएमजी को डिस्क्रिमिनेशन ना मिले, तो आई वुड लव दैट विल लव कैसा हो, एंड दैट्स इट। And I'm proud to be a FMG doctor, and if you're looking forward to being the next FMG doctor, I'm with you. I'm with you. We all are with you. Definitely, even I am with you. Exactly. I'm so proud to be an FMG doctor. Yes, definitely, and you should be proud. Yes, I am. So it was nice talking to you, doctor. Yeah, thank you. Same here. I was so excited to be here, and I hope कि इस वीडियो से किसी स्टूडेंट को हेल्प मिले, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी पेरेंट्स को कुछ भी और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए कि एमबीबीएस कोई अब्रॉड में करना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, कैसे होगा, तो ये पूरा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है डॉक्टर कुल्लू यूट्यूब चैनल में। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और जो भी प्रॉब्लम्स हो जस्ट कम हियर एंड आस्क, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। डेफिनेटली Yes. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैंने मेरी जो एग्ज़ाम है एमसीआई, जो जिसको सुन के डॉक्टर्स डर जाते हैं, उनके पेरेंट्स डर जाते हैं, वो कैसे क्रैक की थी उस पर भी पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। और जो जून की एफएमजी आ रही है उनका भी रिवीजन स्ट्रेटेजी में एवरी संडे अपलोड करता रहता हूँ। सो आई होप आपको हेल्प मिले और आप ये एग्ज़ाम, एमसीआई की एग्ज़ाम फर्स्ट ट्राई में क्रैक कर दो और अपने फैमिली को प्राउड करो। Yes, you are definitely a motivation to many, and all the best to all the doctors out there and the students who are appearing for FMG, next FMG, all the very best. Thank you so much. Thank you so much for being here. It was my pleasure, ultimate pleasure. Okay, bye doctor, take care. Same to you, bye.